बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, अब आज बात करनी है सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल के अंधों की। और अक़ल के अंधे जो हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमतें अक़ल के अंधों से भरी पड़ी हैं। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि ये क्या गोल खिला रहे हैं और हुकूमत इस पर नेले पे देला बन गई है। नाज़रीन, आज एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नए चेयरमैन मिल गए हैं। नए चेयरमैन मिल गए हैं। ये चेयरमैन कौन है, इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये टीम का खुदा ही हाफ़िज़ है कि ज़का अशरफ, जिसने अपनी नाकामियाँ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियाँ, उनकी तरबियत को तस्लीम करते हुए कि मैं नाकाम वाक़ हुआ, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब देले पे देला ये हुआ कि पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं वो क्रिकेट की हलबे भी नहीं जानते। मोहसिन नकवी को पंजाब की पग देने के बाद, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद मेहरबानों ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी नामज़द कर दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका सरबराह नामज़द किया है। इसकी मंजूरी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवार उल हक काकड़ ने दी, जिसके बाद उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया। इस बार बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी सिफारिश है मोहसिन नकवी के पीछे, और कौन चाहता है कि पूरा मुल्क ही कैप्चर कर जाए मोहसिन नकवी। और अब यानी कि पंजाब के बाद उन्हें मरकज़ में भी ले गए और उसके बाद उन्हें वजारत उज़्मा, मैंने बहुत देर पहले कहा था कि मोहसिन नकवी के पीछे मेहरबान पूरी तरह हाथ रखे हुए हैं और वो भी छलांगे मार रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें मरकज़ में यानी कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। मरकज़ में तो चले गए, उसके बाद एक ओहदा रहता है वज़ीर-ए-आज़म का, वो भी देंगे उन्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खाना ख़राब हो गया। ये होता तो हुए, हमने तो सियासत चमकानी है, हमने तो अकरबा पर भी बांटनी है। इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलेंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बता दूँ कि 19 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि ये ओहदा संभाल सकूं। कई मरतबा ज़का अशरफ को आसिफ अली ज़रदारी, चूँकि उनका तल्लुक़ तो आसिफ अली ज़रदारी ग्रुप से ही है, और कहा जाता है कि ज़का अशरफ को जब भी आते हैं आसिफ अली ज़रदारी के सिफारिश से और उनके कहने से और उनकी ज़िद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है, और वो खाना ख़राब करके जाते हैं हर मरतबा, इस बोर्ड का भी और क्रिकेट टीम का भी। तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवार उल हक काकड़ ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया और उनकी जगह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। यानी कि रही सही जो कसर है क्रिकेट टीम की वो निकालनी है, हमने बेड़ा गर्क करना है और 0-0 पे ने लाना है इस टीम को। जिससे एक वक्त था जब इंडिया भी डरता था, दुनिया की हर टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डरती थी और इनका सामना करते हुए घबराती थी। लेकिन इस सियासत ने, इस अंधी सियासत ने, इन मज़ा लेने वालों ने, इन सिफारिशियों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस टीम का। तो नाज़रीन, मैंने पहले आपको ये बताऊं कि ज़का अशरफ के इस्तीफ़े की वजह क्या बनी। नाज़रीन, वजह ये थी कि यके बाद दीगरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, वो ज़ीरो की सतह से भी नीचे चली गई। पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वक्त टीम के अंदर सियासत उभरी और इंडिया जाके उभरी, और बाज़ टीम के खिलाड़ियों ने तो वहाँ वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। मिन्नत समाजत के बाद ये कमज़ोरी थी चेयरमैन की कि टीम के मेंबरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उसके बाद हुआ ये कि क्रिकेट टीम जो था इसका बेड़ा गर्क, बल्कि इसकी कारकर्दगी का जनाजा निकल गया। वजह ये थी कि देखें, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेल रही थी तो उस वक्त क्लीन स्वीप किया इन्हें पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने, तमाम के तमाम जनाजा निकला हर मैच का और बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद कहते हैं कि चेयरमैन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कारकर्दगी फिर अच्छी ना हुई। और फिर उसके बाद अब जब न्यूजीलैंड से 4-1 से हारे, यानी कि एक मैच बड़ी खुशकिस्मती से जीत लिया, वरना क्लीन स्वीप होना था। तो ये कारकर्दगी यके बाद दीगरे वर्ल्ड कप की कारकर्दगी आपके सामने है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की, फिर न्यूजीलैंड की, यानी कि क्रिकेट का जनाजा निकल गया। जनाजा निकालने के बाद जो नॉन सीरियस और जो
जिसको अलग नहीं आती क्रिकेट की, ज़का अशरफ साहब को उसको चेयरमैन बनाया था उन्होंने। बड़े आदमियों ने तस्लीम किया कि उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है और टीम का मोराल बुलंद करने में वो नाकाम रहे, उनकी तरबियत कराने में भी नाकाम रहे, टीम के अंदर से सियासत और लेग पुलिंग ख़त्म कराने में भी नाकाम रहे और आखिरकार उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सौदे से प्रेशर होगा, रिज़ाइन किया है सौदे से। और उन्होंने चूँकि पैटर्न चीफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हैं, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा उनको भिजवा दिया, उन्होंने आज कबूल कर लिया इस्तीफ़ा और करते हुए उन्होंने एक नया गुल खिलाया। अनवारुल हक काकड़ भी बेताज बादशाह हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बादशाह आदमी हैं, जिसको अल्लाह, वो कहते हैं जिसको अल्लाह नवाजे उसको कौन रोक सकता है। तो अनवारुल हक काकड़ रोज़नामा पाकिस्तान का दफ्तर गवाह है कि यहाँ हमारे मुर्शिद आला इज़्ज़त माब किबला मुजीबुर रहमान शामी साहब से मिलने आते थे, हमारी भी मुलाकातें होती और पीसी में भी मुलाकातें होती। और अनवारुल हक काकड़ को अल्लाह ताला ने मैं क्या चप्पड़ फाड़ के दिया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। उन्होंने आज जो फ़ैसला किया वो ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए एक और, मैं तो यही कहूँगा कि एक और खलीफे को के हवाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर दी। खलीफा इसलिए कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी अच्छे आदमी हैं, सहाफ़ियों को भी आजकल पलाट शलाट दे रहे हैं। और ये जब कोई सरबराह ऐसे मौके पे किसी नवाजता है तो वो फिर उसके पीछे गेम होती, चलो कोई बात नहीं। तो यानी कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड एक और नैले दिले के हवाले कर दिया। नैला दिला इसलिए कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी क्वालिफाइड आदमी है कि जर्नलिस्ट हैं, शुरू दिन से सहाफ़ी रहे हैं। अब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनकर भी अपने झंडे गाड़े हैं, अपनी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में तो नाज़रीन लब्बे नहीं जानते। क्रिकेट का अगर ये जनाजा निकला हुआ है इस टीम का, इसमें जान डालनी है तो किसी क्वालिफाइड आदमी को जो इसके लोगों से, इसकी अलबे से वाकिफ़ हो, उसके हवाले करनी चाहिए थी चेयरमैनशिप। लेकिन ऊपर वालों ने कहा जाता है कि मेहरबानों की नवाजिश से, उनकी सिफारिशों से इन्हें अगर मरकज़ में भी ले गए, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी आज बना दिया, लेकिन आता कुछ नहीं उन्हें। इसकी जगह अगर किसी क्रिकेट के साबिक़ प्लेयर को जिसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती, जो अच्छा कोच होता, जब क्रिकेट से वाकिफ़ होता दुनिया का, अब मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी साहब को दुनिया की सारी टीमों के खिलाड़ियों के नाम आते हों। और यहाँ तक कि उन्हें बांग्लादेश पूछ ले कि बांग्लादेश की टीम के नाम क्या हैं क्रिकेट टीम के, तो मोहसिन नकवी साहब को वो भी नहीं पता होगा। उनको ये पूछ लें कि हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की टीम के फ़लाँ फास्ट बॉलर कौन है, जो है वो अच्छा बैट्समैन कौन है, कैप्टन कौन है, तो मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं होगा। उनको पूछ लेंगे अबू धाबी की टीम कौन है, उनको पूछो कि श्रीलंका की टीम का कैप्टन कौन है, तो मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता होगा। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हामी हूँ कि एक अच्छी कारकर्दगी दिखाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। वो इसीलिए मुमकिन होता है जब क्वालिफाइड लोग बैठे हों पीछे और सियासत से पाक लोग बैठे हों। अब कहा जाता है कि मोहसिन नकवी को बड़ी सिफारिश पर उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो इन होना चाहते हैं, चूँकि 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन है और 9 और 10 फरवरी को, यानी कि फरवरी के 8 के बाद जो हफ्ता आएगा उसमें मोहसिन नकवी सब फारग हो जाएंगे वज़ारत आला से। लेकिन वो उन्हें चूँकि चस्का पड़ गया है हुक्मरानी करने का और जनाबे वाला कायद बनने का, तो अब उन्होंने चलो पंजाब नहीं, पंजाब तो जाना ही जाना है। वो ज़ाहिर है कि वो नून लीग के पास जाना, ये लगता है अब तक की जो इत्तलात हैं वो यही है कि पंजाब नून लीग के पास जाना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इन कैसे हो सकता हूँ, तो उन्होंने अपने मेहरबानों से सिफारिश करवाकर, बड़ी तगड़ी सिफारिशें करवाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप ले ली है। मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नामजद हो गए हैं। तो मोहसिन नकवी को मुबारक हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़का अशरफ तो उसका बेड़ा गर्क करके जाते रहे। अब मज़ीद जो रही सही कसर है वो मोहसिन नकवी साहब पूरी करेंगे, क्योंकि उन्हें आता जाता तो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं। सियासत और चीज़ है, जर्नलिज्म और चीज़ है, इसे टीवी चैनल का मालिक होना और चीज़ है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, इज़्ज़त आपको अल्लाह ने दी है, वज़ारत आला पंजाब संभाल कर आपने काम भी किया, हेल्थ के मैदान में काम किया नज़र आता है, रिवैम्पिंग हो रही है, आपका काम जो लाहौर के अंडर पासेस हैं वहाँ भी नज़र आता है। तो यानी कि तख्ते लाहौर के जो वारिस थे, नून लीग जिनको कहते हैं, उन्होंने भी लाहौर पर फोकस किया। मोहसिन नकवी साहब आप ही उनके नक्शे कदम पे चले, आपने भी लाहौर पर फोकस किया। अब देखना ये है कि क्रिकेट जो है जो मोहसिन नकवी के हवाले की गई है उसमें क्या तब्दीलियाँ लाने में वो कामयाब होते हैं। लेकिन एक बात है कि सिफारशी बंदा को बड़ी मेजर तब्दीली नहीं ला सकता। तो जनाबे वाला मोहसिन नकवी साहब को सलूट भी हो और मुबारक भी हो कि एक नैला गया दूसरा नैला आ गया।
एक एक ज़कात अशरफ ने क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क किया। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहाँ की सीरीज़ देख लें, अब न्यूज़ीलैंड से किस तरह हारे हैं ये। तो उन्होंने बड़ापन है ज़कात अशरफ साहब का कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मोहसिन नकवी देखते हैं कब रिज़ाइन करते हैं, नई हुकूमत आने के बाद या कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता, अफ़गानिस्तान की टीमों के नाम भी नहीं जानता और उनके कैप्टन का नहीं पता होगा उन्हें, बांग्लादेश का नहीं पता होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।